बात करने वाले हैं स्यूडो फोर्स के बारे में। तो स्यूडो फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए इस इमेज पे गौर करो। एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बच्चा बैठा है और एक ब्लॉक पे रखा हुआ 10 केजी का। यहाँ ब्लॉक कुछ ऐसा है कि ब्लॉक और टेबल के जो सरफेस है वो स्मूथ है। हालांकि टेबल स्मूथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन वो नहीं है। लेकिन बच्चा और टेबल के बीच में इतना सफिशियंट फ्रिक्शन है कि जब टेबल आगे की तरफ मूव करेगा तो बच्चे को भी साथ में लेके मूव करेगा। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा बच्चे का। अब सपोज कर लो यहाँ पर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इस टेबल में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ ब्लॉक और ब्लॉक टेबल के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब बच्चा ये नोटिस करेगा कि इसके बच्चे को ये दिखेगा कि ये ब्लॉक जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ जा रहा है। हकीकत में क्या हो रहा है कि ये टेबल जो है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खिसक रहा है। लेकिन बच्चे को क्या लगा कि ये ब्लॉक जो है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो जिस फोर्स के अंडर ये हो रहा है, जो बच्चा ये नोटिस कर रहा है कि ब्लॉक एक फोर्स के अंडर पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो, एक वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ मास एम का। वेज का मास कैपिटल एम है। वेज के ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं है वेज के ऊपर। अब पूछा जा रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा कि ये ब्लॉक जो है वेज के साथ कांस्टेंट मतलब स्टेशनरी रहे, नीचे आगे की तरफ मूव ना करे। ठीक है, वहीं पर रुके रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वेज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा लेते हैं। ऑब्वियसली लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे है, ऐसे ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये भी थीटा होगा तो इसे हम लोग एन कॉस थीटा बोल लेते हैं। और ये क्या हो गया, एन साइन थीटा। ठीक है। और इस ब्लॉक का एक वेट होगा नीचे की तरफ। एक मिनट, नीचे की तरफ एक वेट लगता होगा एम जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन साइन थीटा जो है इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एक फोर्स लगाएगा ए में। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर दिया। दोनों को डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा ए इक्वल टू जी टैन थीटा। ठीक है। अब ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एम इंटू ए। और ए का वैल्यू कितना है, जी टैन थीटा। तो इतना फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट एन साइन थीटा की वजह से उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, मतलब स्टेशनरी रहेगा। तो ये एक एप्लीकेशन था, एग्जांपल था स्यूडो फोर्स।